क्या फिनेस्ट्राइड हेयर लॉस के लिए सही मेडिसिन है? फिनेस्ट्राइड क्या सेफ है या इसको हेयर लॉस में रूटीनली यूज़ किया जा सकता है? इन सभी सवालों को समझने के लिए और इसके बारे में और जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। Hello dear friends, I am Dr. B.K. Garg. I am plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram since last 20 years. I have keen interest in hair restoration and hair loss treatment और मैं पिछले 15 साल में 5000 से भी ज़्यादा हेयर रेस्टोरेशन सर्जरीज कर चुका हूँ। दोस्तों, मेल पैटर्न हेयर लॉस एक बेहद कॉमन कंडीशन है। इसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिसके अंदर PRP, हेयर ट्रांसप्लांट, मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन रिप्लेसमेंट्स या ऐसे कुछ और ट्रीटमेंट्स जैसे मीज़ोथेरेपी वगैरह अवेलेबल है। इन सभी ट्रीटमेंट्स के साथ आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर जो मेन कॉज है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि DHT सेंसिटिव होने से आपकी स्कैल्प के टॉप एरिया में जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। फिनेस्ट्राइड एक ऐसी ड्रग है जो 5-अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम होता है बॉडी में, उसको इनिबिट करती है और उसके कारण स्कैल्प के अंदर DHT लेवल्स को रिड्यूस करती है, जिसके कारण हेयर लॉस रिड्यूस होता है, नई हेयर ग्रोथ भी हो सकती है और जो नए हेयर आते हैं वो काफ़ी देर तक बने रहते हैं। फिनेस्ट्राइड मेल पैटर्न हेयर लॉस के अंदर उसके रूट कॉज के ऊपर काम करती है, इसलिए इसकी एफिकेसी बाकी मेडिसिन्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन फिनेस्ट्राइड के ये सब बेनिफिट होने के बावजूद इसको यूज़ करने से पहले पेशेंट्स और डॉक्टर दोनों के अंदर एक एप्रीहेंशन रहती है। ये एप्रीहेंशन लार्जली फिनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण है, जो DHT को ब्लॉक करने या DHT के लेवल रिड्यूस होने के कारण आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पेशेंट्स या वो सब लोग जो फिनेस्ट्राइड को एक हेयर लॉस ट्रीटमेंट के जैसे यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए एक फैक्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स रूल नहीं है। ये नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट किसी भी मेडिसिन के हर एक पेशेंट जो उसको यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मिलेंगे। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि फिनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम परसेंटेज आदमियों के अंदर देखने को पाए जाते हैं, जिसके कारण इस ड्रग की सेफ्टी काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी है और ख़ासकर विदेशों में इसका यूज़ काफ़ी बड़े स्केल पे हो रहा है। इसके बारे में और बात करेंगे हम डिटेल में। फिनेस्ट्राइड को जब हेयर लॉस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है तो इसको 1 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस मेडिसिन को आपको कई महीनों तक कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना होता है। ये देखा गया है कि 1 साल के बाद जो आपको इससे हेयर गेन होता है या वॉल्यूम में या डेंसिटी में, वो काफ़ी महीनों तक, इवन 1 और साल तक बना रहता है। इसको लेके इस मेडिसिन को आप कितने साल तक यूज़ करें या कब तक यूज़ करना चाहिए, इस मेडिसिन का यूज़ बंद कर देने के बाद इसका बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली कुछ महीने, कुछ केसेस में 1 साल तक हो सकता है, उसके बाद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन के हेयर लॉस के यूज़ को लेके आज तक बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। इसके कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स जो बॉदर करते हैं लोगों को, वो सेक्सुअल इन नेचर हैं, जिसके कारण रिड्यूस लिबिडो, कुछ लोगों के अंदर स्पर्म क्वालिटी का पुअर हो जाना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स की इंसिडेंस बहुत कम है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स और काफ़ी स्टडीज़ ने ये कहा है कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नेग्लिजिबल है, ख़ासकर जब इसकी डोजेज को सही तरीके से लिया जाता है। अभी पिछले कुछ सालों में फिनेस्ट्राइड को लेके कुछ और भी स्टडीज़ की गई हैं, जिसमें ये पाया गया है कि इसकी जो कन्वेंशनल डोजेज है 1 मिलीग्राम पर डे, उससे काफ़ी कम डोज पे भी फिनेस्ट्राइड स्कैल्प के अंदर, आपके स्कैल्प के अंदर DHT के काफ़ी अफेक्टिव रिडक्शन अचीव कर लेता है। इसलिए कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 0.5 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग भी हम इस ड्रग से हेयर लॉस के केस में इन पर्टिकुलर काफ़ी बेनिफिट पा सकते हैं। सो अगर आप फिनेस्ट्राइड को कंसिडर करना चाहते हैं तो टॉपिकल फिनेस्ट्राइड भी एक ऑप्शन है। टॉपिकल फिनेस्ट्राइड से मीनिंग है जो फिनेस्ट्राइड को स्कैल्प के ऊपर लगाया जाता है। इसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स और भी कम है और इसकी एफिकेसी सिमिलर है। सो दोस्तों, अगर आप फिनेस्ट्राइड को हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इसको फेस वैल्यू पे ना नकारें, अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करें
और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी सेफ्टी दोनों को समझते हुए आप इसको यूज़ करने का फ़ैसला करें। इस ड्रग को, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, कभी भी सेल्फ मेडिकेट या अपनी मर्जी से अपनी ही डोज, डिसाइड की हुई डोज से विदाउट सुपरविजन यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी सभी ड्रग्स को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।